हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पर। तो गाइज आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का फुल बेसिक कंसेप्ट करवाने वाला हूं और जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, और एक एक डेफिनेशन करवाऊंगा। प्लीज एक काम जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को और नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो के अंदर। ठीक है, और चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, चाहे अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो या नेवी की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए आपके लिए ये रहेगा। ठीक है, क्लास रहेगी, ये वीडियो रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की कि कंटिन्यूअस फंक्शन कौन सा होता है। लास्ट हम लोगों ने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है एट पॉइंट किसी भी पॉइंट पे x इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस कब होगा, ये चीज अपने को बतानी है। ठीक है, तो हम लोगों ने लिमिट चैप्टर पढ़ा था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई x जो है अगर किसी भी फाइनाइट नंबर a को अप्रोच करता है तो उस केस में एफ एक्स जो है वो भी एक फाइनाइट नंबर l को अप्रोच करता है। ठीक है, जिसको हम लिखते थे कि लिमिट x अप्रोच टू a एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आता था, l आता था। ठीक है, अब कंटिन्यूटी की अगर डेफिनेशन की बात करें कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और किसी भी पॉइंट x इज इक्वल टू ए पे अगर आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले उस पॉइंट ए पे उस फंक्शन की क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट निकालनी पड़ेगी। मतलब सबसे पहला काम अपने को क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट निकालनी पड़ेगी। दूसरा हमें उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, इस पॉइंट पे एफ ए आएगी। तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू वो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि लिमिट x अप्रोच टू a एफ ऑफ एक्स, इसकी जो वैल्यू है वो एफ ए के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो फंक्शन आपका एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा किस पॉइंट पे, एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए पे। सिंपल सी डेफिनेशन है गाइस, सिंपल सी डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने यहां लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। ठीक है, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले लिमिट निकालते हैं जब x 1 को अप्रोच करेगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो लिमिट जब x 1 को अप्रोच करेगा, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में कितना, 6। ठीक है, तो यहाँ पे x को 1 पुट करते हैं, x को 1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 प्लस में 5 प्लस में 6 कितना आएगा मेरे पास, 12 आएगा। उसके बाद फंक्शन की वैल्यू अगर 1 पे निकालेंगे वो भी 12 आएगी, तो दोनों वैल्यू देखो सेम आएगी। तो फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये कि ये जो फंक्शन है वो आपका x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कैसा क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन में बोल देता है कि एफ एक्स मतलब लिमिट एक्स अप्रोच टू ए जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, देन जो एफ एक्स रहेगा वो आपका कंटिन्यूअस रहेगा। उसने बोल दिया एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पे। तो बताओ क्या ये जो लाइन लिखी है या जो ये स्टेटमेंट लिखी है वो क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखो एक चीज मैं बता देता हूं कि अगर आपकी किसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्या कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है, बट अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, मान लो एफ एक्स इस पॉइंट पे इज नॉट इक्वल टू एफ ए है, तो उस केस में जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूअस नहीं डिसकंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। अकेले लिमिट एग्जिस्ट करने से कंटिन्यूअस नहीं होता गाइस। डेफिनेशन ये है कि लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और वो दोनों इक्वल भी होने चाहिए। क्या, कि दोनों के दोनों आपके इक्वल भी होने चाहिए। ठीक है ना, ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी आप कंटिन्यूअस फंक्शन बोलोगे। अकेली लिमिट एग्जिस्ट करने पर कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता है, अकेली उस पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट करने पर कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता है। सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शन तभी होता है जब दोनों चीजें आपकी क्या हो, इक्वल हो।
ठीक है ना। आई होप कि ये कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखो डिसकंटिन्यूस कब होगा, जब लिमिट एग्जिस्ट कर इक्वल ना हो इसके, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है कि जब भी अगर आपको ऐसा फंक्शन दिया हो कि जैसे मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू यहां लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और यहां लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4, ठीक है। और एक कहा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहां पे मैंने बोल दिया x लेस देन इक्वल टू 0। आपको बताना है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या आपका नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अब आपको फंक्शन ये दे दिया, यहां फंक्शन ये दे दिया, ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन अलग है, लेस देन 0 के लिए फंक्शन अलग है। तो उस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और हमें फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे निकालनी पड़ेगी। और अगर तीनों इक्वल हैं, अगर तीनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 पे, तभी आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है। किस पॉइंट पे, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब देखो यहां पे हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या फॉर्मूला था, लिमिट h अप्रोच टू 0, फंक्शन में क्या करेंगे 0 प्लस h करेंगे, क्योंकि किस पॉइंट पे निकालना है 0 पे, तो 0 माइनस h, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस h होता है। तो यह आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, फंक्शन की वैल्यू माइनस h पे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ कि जब x आपका 0 से छोटा हो, ये आएगा। और यहां पुट करेंगे x की जगह क्या, माइनस का h, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस h और प्लस में 4। क्या करते हैं, h को 0 पुट करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, तो क्या बचेगा 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आई। अब अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट h अप्रोच टू 0, फंक्शन क्या आएगा 0 प्लस h। राइट हैंड लिमिट का मतलब जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन ये दे रखा है, x की जगह h पुट करेंगे और लिमिट h अप्रोच टू 0 है तो h तो 0 हो जाएगा, प्लस में 4 बचेगा, मतलब ये भी आपका 4 है। उसके बाद फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं किस पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे। जब x 0 के इक्वल होगा तो इसने दे रखा है ना, दे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब जब x 0 के इक्वल होगा तो उस केस में फंक्शन ये होगा। इसमें x को 0 पुट करते हैं, x को 0 पुट करोगे तो ये भी क्या आएगा 4। देखो ये रिजल्ट भी 4, यहाँ ये रिजल्ट भी 4, यहाँ ये रिजल्ट भी 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे, तीनों क्या इक्वल है, तीनों क्या इक्वल। तो इसका मतलब ये कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस रहेगा एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अगर देखो अगर आपकी मान लो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आ गई राइट हैंड लिमिट, बट ये नॉट इक्वल टू उस पॉइंट पे, मान लो ए पॉइंट है, लेकिन ये दोनों एफ ए के इक्वल नहीं है, तो उस केस में आपका डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, मतलब उस केस में कंटिन्यूअस वो नहीं होगा, ठीक है। या अगर आ जाए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल होती है तब लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन दोनों इक्वल ही नहीं है तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो उस केस में भी वो डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी के लिए तीनों हमेशा इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, ये तीनों आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। ऑलराइट। अब इसमें देखो ये तो सिंपल डेफिनेशन होगी, एग्जाम में क्वेश्चन आता है लगभग जो आपका कंटिन्यूटी और इसका जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि k की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू निकालो, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि वो कह देगा कि फंक्शन आपका इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो a की वैल्यू क्या होगी या b की वैल्यू क्या होगी, या k दे देगा या लैम्डा दे देगा, वो कुछ भी बोल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सॉरी एनडीए के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था, उसने कहा था कि फंक्शन है हमारे पास, यहाँ लिख दिया था कि साइन एक्स है जब x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, और यहाँ लिख दिया था k जब x इज इक्वल टू 0 रहेगा। फंक्शन उसने बोला था कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो k की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में है राइट हैंड लिमिट, इक्वल में फंक्शन की वैल्यू 0 पे। जब x इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू k दे रखी है, इतना तो कंफर्म हो गया कि k है।
उसके बाद अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 फंक्शन में 0 माइनस एच, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि x लेस देन 0 है, राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि x ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ देखो x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब या तो x 0 से बड़ा रहेगा या x 0 से छोटा रहेगा, तो दोनों के लिए फंक्शन आपका ये रहेगा। तो यह आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, ये आ जाएगा साइन माइनस एच, h को 0 पुट करोगे साइन 0 0 होता है तो 0 आ गया। फंक्शन कंटिन्यूस किसका मतलब ये दोनों इक्वल रहेंगे, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब ये है एग्जाम का कंसेप्ट बेस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए k की वैल्यू निकालना, a की वैल्यू निकालना, कैसे करना है देखो। जैसे फंक्शन मैंने आपको दे दिया, मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है फंक्शन, तो मैं वो लिख लेता हूँ। फंक्शन मैंने आपको दे दिया x प्लस में a रूट टू साइन एक्स, ठीक है। जब x आपका ग्रेटर देन 0 इक्वल टू और लेस देन पाई बाय 4, यहाँ है 2x कोट x प्लस में b, जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 4 और लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। और नेक्स्ट हमें दे रखा है a कोस 2x और माइनस में b साइन x, ये कब दे रखा है, जब x आपका ग्रेटर देन पाई बाय 2 और लेस देन इक्वल टू पाई। और ये कहता है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है, एट इंटरवल 0 से पाई, ठीक है। तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फलाना धिमकाना निकालने बैठ जाते हैं, जिससे क्वेश्चन आपका काफी लेंथी हो जाता है। तो हम देखो क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल सा तरीका हम इस क्वेश्चन में अप्लाएंगे। इसने बोला कि फंक्शन कंटिन्यूस है इस इंटरवल पे। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे लेस देन पाई बाय 4 के लिए फंक्शन गिवन है और यहाँ पे ग्रेटर देन पाई बाय 4 के लिए फंक्शन गिवन है। तो मतलब पाई बाय 4 पे फंक्शन कंटिन्यूस है क्योंकि इस इंटरवल में पाई बाय 4 भी आता है, तो पाई बाय 4 पे फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब पाई बाय 4 में मतलब लेस देन का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और ग्रेटर देन का मतलब राइट हैंड लिमिट। फंक्शन कंटिन्यूस है तो मतलब दोनों चीज क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालना। आप लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट कैसे निकालोगे, देखो x क्या है, लेस देन क्या है, पाई बाय 4। तो यहाँ पे आपको लेके चलना है क्या, एट x इज इक्वल टू क्या, पाई बाय 4। तो आप x को पाई बाय 4 पुट करोगे इसमें डायरेक्ट, तो x को पाई बाय 4 पुट करेंगे तो ये पाई बाय 4 प्लस में आ जाएगा a रूट टू साइन पाई बाय 4। इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू आपको पता है 1 बाय रूट 2 होती है, ठीक है। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसको इक्वल रखोगे, किसके इक्वल रखोगे, राइट हैंड लिमिट के। राइट हैंड लिमिट कहां से आएगी, यहां से। आप इसमें भी डायरेक्ट x को क्या पुट कर दो, पाई बाय 4 पुट करो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू में आ जाएगा पाई बाय 4, कोट पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है तो प्लस में आ जाएगा b, रूट 2 से रूट 2 कैंसल, तो यहां आ जाएगा मेरे पास a प्लस में पाई बाय 4 इक्वल में पाई बाय 2 प्लस में b को उधर ले जाओ तो a माइनस में b इज इक्वल टू पाई बाय 4 को इधर लेके आओगे तो पाई बाय 4 बचेगा। ये 90 होता है, ये 45 होता है, 90 माइनस 45 45 भी बचता है, मतलब पाई बाय 4। ये इक्वेशन 1 आ गई। क्या हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, नहीं निकाली। क्या हमने राइट हैंड लिमिट निकाली, नहीं निकाली। दोनों चीज नहीं निकाली। हमने देखा कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो यहां भी पाई बाय 4 पुट किया और यहां भी पाई बाय 4 पुट किया, इक्वल रख दिया, एक इक्वेशन आ गई। दूसरा फंक्शन देखो, लेस देन पाई बाय 2 के लिए भी है और ग्रेटर देन पाई बाय 2 के लिए भी फंक्शन गिवन है। तो इसका मतलब इसमें एक बार पाई बाय 2 पुट कर देते हैं और एक बार इसमें पाई बाय 2 पुट कर देते हैं और दोनों को इक्वल पुट करते हैं। देखो कोट पाई बाय 2 मतलब कोट 90 जीरो होता है, इसलिए ये तो जीरो ही हो गया, तो क्या बचेगा, यहाँ b बचेगा। तो b और इक्वल में क्या, इसके अंदर आप लोग पुट कर दो, क्या पुट कर दो, पाई बाय 2 पुट कर दो। तो कोस यहाँ पाई बाय 2 पुट करोगे कोस पाई आएगा जिसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये आएगा माइनस का a। और साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1, तो ये आएगा माइनस में b, ठीक है। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व ही तो करना है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके वैल्यू आ जाएगी आपके पास a और b की, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ना लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी रहती है ना राइट हैंड लिमिट निकालनी रहती है, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आया। एक एग्जांपल और देखो, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट रुको, बंद नहीं हुआ भाई अभी तक, लास्ट स्लाइड कैसे आ गई।
हाँ जी, देखो जैसे सिंपल सा है, मैंने कहा एफ एक्स जो है वो इक्वल है, यहाँ मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और यहाँ लिख दिया के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में 3 और यहाँ लिख दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और यहाँ लेस देन 2। मैंने कहा कि फंक्शन कंटिन्यूट है x इज इक्वल टू 2 पे, तो k की वैल्यू बताओ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कुछ नहीं निकालनी, फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस है ना, तो इसमें x की जगह 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में कितना 4 कितना आएगा 8 इक्वल में k इंटू में यहाँ भी आप पुट कर दो x को 2 पुट कर दो, तो 2 पुट करोगे 4 माइनस में 3, यहाँ आएगा 4 माइनस में 3, तो 8 इज इक्वल टू k, तो ये k की वैल्यू आ गई डायरेक्ट। इस तरीके से आपको करना है, क्लियर। तो ये था हमारा कंटिन्यूटी का कंसेप्ट। अब इसमें कुछ एक बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है सभी बच्चों को हर एक पॉइंट, ठीक है ना। जो जो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ हर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये पॉइंट आपको हेल्प करेंगे गाइस, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हेल्प करेंगे। पॉइंट नंबर वन है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हर कांस्टेंट फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है सभी रियल नंबर पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू 5 है, 5 कांस्टेंट है, आपसे पूछा कि बताओ एट एक्स बिलोंग्स टू, मतलब कोई भी रियल नंबर मैं ले लूं, आपके मन में कोई भी रियल नंबर सोच लो आप, उस पे भी ये क्या रहेगा कंटिन्यूअस रहेगा, तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है। सेकंड पॉइंट कि आइडेंटिटी फंक्शन, कौन सा फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन, वो भी आपका हमेशा क्या रहता है कंटिन्यूअस रहता है सभी रियल नंबर पे। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये भी आपका सभी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है। ऑलराइट, तो 2 पॉइंट क्लियर हुए। अब बारी आती है तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट ये है कि एफ एंड जी 2 कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ और जी 2 कंटिन्यूअस फंक्शन है। ऑलराइट, देन फर्स्ट कि अगर मैं इनको ऐड करूं, सेकंड अगर इनको मैं माइनस करूं, थर्ड अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं, फोर्थ अगर मैं डिवाइड करूं, डिवाइड में क्या हो इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए जिस, ठीक है, डिवाइड करूं, अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं, अगर किसी कांस्टेंट इसको k1 से और इसको k2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूं या माइनस करूं, ये सारे भी आपके कंटिन्यूअस ही रहेंगे, ये सारे आपके कंटिन्यूअस रहेंगे। सिंपल सी बात कहने की ये है कि 2 कंटिन्यूअस फंक्शन को चाहे ऐड करें चाहे माइनस करें, चाहे किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, चाहे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, कंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा आपका कंटिन्यूस ही रहेगा। ऐड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो भी कंटिन्यूअस, माइनस करने पर जो रिजल्ट आएगा वो भी कंटिन्यूअस, मल्टीप्लाई करने पर भी कंटिन्यूअस, डिवाइड करने पर भी कंटिन्यूअस, सब कुछ करने पर भी कंटिन्यूअस रहता है और इनका कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस रहता है। ठीक है, मतलब कि अगर पॉइंट नंबर 4 में आप इसको नोट कर सकते हो, अरे यार पॉइंट नंबर 4 में आप इसको नोट कर सकते हो कि एफ एंड जी अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ और जी अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन इनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा, कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या हुआ, दैट इज मतलब एफ ऑफ जी कह सकता हूं या मैं कह सकता हूं जी ऑफ एफ एक्स, वो भी आपका कंटिन्यूअस ही रहेगा। क्या रहेगा, कंटिन्यूअस ही रहेगा। ओके, तो पॉइंट नंबर 4 ये आपका यहां पे नोट करने वाला है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 साइन एक्स कोमा कोस एक्स कोमा e की पावर x कोमा a की पावर x, ये सारे फंक्शन आपके कंटिन्यूअस होते हैं। पॉइंट नंबर 6 log x, ये भी आपका क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है x ग्रेटर देन 0 के लिए, क्योंकि log x है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो लोगरिथमिक फंक्शन भी आपका हमेशा कंटिन्यूअस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, साइन फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है और कोस फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है सभी रियल नंबर्स पे, ये सभी रियल नंबर पे है।
और log x कंटिन्यूस होता है जब x ग्रेटर देन 0 कोई भी नंबर है उस पे हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, एवरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, चाहे साइन इनवर्स लो चाहे कोस इनवर्स लो, ठीक है, हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है भाई। हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका कंटिन्यूस रहता है। पॉइंट नंबर 8, नोट करते रहना भाई साथ के साथ, जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन हमेशा आपका कंटिन्यूस होता है। ऑलराइट, ठीक है ना, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने आपको दे दिया मोड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे दिया मैंने, मोड एक्स, तो मॉडुलस फंक्शन है ये। या मैं कहता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने दे दिया एक्स माइनस में 3 का मॉडुलस। तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 इंपॉर्टेंट है गाइस, कि अगर आपका एफ एक्स इज इक्वल टू है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन। ठीक है, तो इसके नाम के अंदर इसका दुश्मन छुपा हुआ है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या वर्ड आया, इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो आपका इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस होता है, याद रखना, इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस होता है। इंटीजर के अलावा अगर कोई नंबर है वहां कंटिन्यूस रहेगा। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये एक्स दे दिया, और एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे इसकी कंटिन्यूटी पूछी, तो 2 एक इंटीजर है, इसका मतलब 2 पे ये डिसकंटिन्यूस रहेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं एट एक्स इज इक्वल टू 2.56 इस पे, तो इस पे ये कंटिन्यूस रहेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस होता है और नॉन इंटीजर पे कंटिन्यूस होता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आई थिंक मैंने आपको सारे बता दिए, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और ऐड करते हैं, पॉइंट नंबर 10 ऐड करते हैं। पॉइंट नंबर 10 क्या है, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन, हर पोलिनोमियल फंक्शन आपका कंटिन्यूस होता है। ठीक है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस में 5, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये क्या रहेगा आपका कंटिन्यूस। जनरल इक्वेशन क्या होती है पोलिनोमियल की, ए नोट प्लस में ए वन एक्स प्लस में ए टू एक्स स्क्वायर प्लस में अप टू सोन ए एन एक्स की पावर एन। ठीक है, पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए, तो ये पोलिनोमियल होता है जनरल, आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। ठीक है ना, तो पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा आपका कंटिन्यूस होता है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपके सारे पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस कर लिए गाइस। ठीक है, इसके कंटिन्यूटी के, तो ये प्रॉपर्टीज थी कंटिन्यूटी की, और ये डेफिनेशन थी कंटिन्यूटी की, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवा दी। ऑलराइट, क्लियर है अब तक जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, एकदम अच्छे से क्लियर है। अब नेक्स्ट जो पोर्शन रहेगा जिसके अंदर हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी को गाइस। ठीक है, और साथ के साथ कंटिन्यूटी के मैं आप लोगों को कुछ एक क्वेश्चंस करवाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी का पूरा कंसेप्ट करवाऊंगा, और डिफरेंशिएबिलिटी का एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा। डिफरेंशिएबिलिटी में काफी बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन ये यकीन मानना नेक्स्ट वीडियो देखने के बाद आपको 1% भी कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी डिफरेंशिएबिलिटी को समझने में। तो कंटिन्यूटी का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम जो पोर्शन करेंगे वो करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का, और उसके साथ डिफरेंशिएबिलिटी का छोटा सा कंसेप्ट है, उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ओके, और इसके आर एस अग्रवाल का मैंने करवाया हुआ है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडीए के पूरे 14 ईयर्स करवाए हुए हैं दिशा पब्लिकेशन, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप कर सकते हैं। और हम लोगों ने मंजुल त्यागी की बुक का सॉल्यूशन भी इसका किया हुआ है, जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, जो लिमिट चैप्टर है ना उसी के अंदर कंटिन्यूटी का है। तो ठीक है,
तो वहीं से आप वो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ओके, तो अब बारी आती है क्या कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। एंड जय हिंद तो जरूर कमेंट कीजिएगा। सबसे पहला काम आपको जय हिंद कमेंट करना है भाई, नीचे कमेंट बॉक्स में। चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा जब जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। ओके, थैंक यू सो मच।